बिहार शिक्षक भर्ती फेज 1 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के सेकंड मेरिट लिस्ट की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। मेरिट लिस्ट को लेकर के और कट ऑफ को लेकर के जो भी आपके मन में सवाल हैं, इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवाल शांत हो जाएं और आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने एक मीडिया में इंटरव्यू के समय ये कहा था कि काउंसलिंग प्रक्रिया में जो जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है वो वहाँ से एक तरीके से छंट रहे हैं और लगभग 10,000 के आसपास उन्होंने आंकड़ा बताया था। अब ये 10,000 सीटें जो खाली हो रही हैं, निश्चित तौर पर उस पर मेरिट लिस्ट की मांग भी होगी और हो भी रही है। सेकंड मेरिट लिस्ट की मांग हो रही है, इससे बीपीएससी भली भांति अवगत है। साथ ही साथ जब रिजल्ट की घोषणा की गई थी तब सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में बीपीएससी के चेयरमैन ने मीडिया में ये बयान दिया था कि हमारे पास सभी आंकड़े हैं और मेरिट लिस्ट अभी की बात करें अगर बीपीएससी की, तो मेरिट लिस्ट लगभग तैयार है। सिर्फ शिक्षा विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद से मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आने वाले 1 से 2 दिनों में ये बैठक हो जाएगी। उसके बाद से अगर शिक्षा विभाग अनुमति देता है तो मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। अब आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट के माध्यम से प्रश्न आते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट आई तो कितने सीट पर आएगी, कितना कट ऑफ रहेगा, कितना मार्क्स नीचे जा सकता है। इन सब के रिगार्डिंग देखिए, ये हवा में तीर चलाने वाली बात है। क्यों? क्योंकि अभी किसी को भी नहीं पता है कि कितनी सीट पर सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है। आप खुद सोचिए, शिक्षा विभाग जो पहले 2 तारीख को नियुक्ति पत्र देने वाला था, अब वो नियुक्ति पत्र प्रोविजनल नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मतलब कि ये अभ्यर्थी का एक तरीके से परमानेंट नौकरी अभी नहीं है, अभी उनकी प्रोविजनल नौकरी आप समझ लीजिए। और शिक्षा विभाग बैकग्राउंड में लगातार उनकी जांच कर रहा है और जो बीआरसी के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को चयनित किया गया, वहाँ पर उनकी बैकग्राउंड में डेटा भी चेक हो रहा है। कुछ जगह सेंटर पर अभ्यर्थी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक आध सेंटर पर ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ से उनके डॉक्यूमेंट गलत पाए गए और उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। हालांकि सेवा समाप्त करना गलत होगा क्योंकि ये प्रोविजनल सब कुछ चल रहा है। आपके किसी भी स्टेज पर जब तक आपको बिल्कुल परमानेंट वाला नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता तब तक आपको कभी भी निकाला जा सकता है। ये सब कुछ प्रोविजनली चल रहा है। आज आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ज्वाइन भी कर लिए, तब भी ये सभी चीज़ें प्रोविजनल चलेंगी। 2 तारीख को जो नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है वो भी नियुक्ति पत्र प्रोविजनल ही है। उस दौरान आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है। जैसे कि अगर आप लोग देखें, बीपीएससी पर जो आपके डॉक्यूमेंट अपलोडेड थे, जब आपकी काउंसलिंग समाप्त हो गई तब उस पर रेड कलर करके लिख करके आ रहा है कि ये डॉक्यूमेंट रिसीव किया गया है, वेरीफाई नहीं किया गया है। तो अभी शिक्षा विभाग उसका बैकग्राउंड में वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं। और इस समय जब से शिक्षा विभाग और बीपीएससी पर रिजल्ट को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे, तब से शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग इसको लेकर के और ज़्यादा कड़ा रुख अख्तियार कर चुका है बीपीएससी आयोग के माध्यम से। और ये बहुत सही कदम है क्योंकि जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। क्योंकि जो जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है या फिर जो गलत तरीके से चयनित हुए हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जेन्युइन कैंडिडेट जिनका होना चाहिए था, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी ऐसे किए होंगे, लेकिन अगर एक बंदा भी अगर गलत तरीके से चयनित हुआ है, चाहे किसी भी चैनल के माध्यम से किसी भी इलीगल तरीके से अगर वो चयनित हुआ है, तो निश्चित तौर पर एक जेन्युइन कैंडिडेट का अधिकार वो ले रहा है, अधिकार वो खत्म कर रहा है जेन्युइन कैंडिडेट का। तो इस प्रकार की चीज़ों को फिल्टर आउट करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। और बीपीएससी के द्वारा लगातार नोटिफिकेशन भी जारी किए जा रहे हैं और ईमेल आईडी भी जारी कर दी गई है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट या फिर किसी भी प्रकार की शिकायत है मेरिट लिस्ट को लेकर के या फिर किसी जेन्युइन कैंडिडेट जो नहीं है उसके बारे में, तो आप उस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं। और जहाँ तक बात है कि कितने सीटों पर मेरिट लिस्ट आ सकती है, सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है, तो देखिए ये अभी आंकड़ा क्लियर नहीं है क्योंकि जो बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं, वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, वो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि सभी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना। अभी तक क्या था कि वाटर मार्क और सभी नेम और ये सभी चीज़ें देखी जा रही थी। अब क्या होगा कि जो भी डिपार्टमेंट से उनका, मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी से, जिस भी बोर्ड से उनका रिजल्ट इशू किया गया है, वहाँ से वो चीज़ें वेरीफाई होती हैं। ध्यान से समझिएगा, अभी तक जो चीज़ें चल रही थी आपके रिजल्ट पर और आपका जो आपने डाउनलोड किया था बीपीएससी की वेबसाइट से वाटर मार्क वाला, उससे केवल नेम और ये सभी चीज़ें, मार्क्स और ये सभी चीज़ें मैच की जा रही थी। अब ये भी तो हो सकता है ना कि कोई बंदा जो डिग्री लेकर के आया है फिजिकल तौर पर वही फर्जी हो, तो इसका वेरिफिकेशन जिस यूनिवर्सिटी से या फिर जिस
बोर्ड से वो किया हुआ है उससे वेरिफिकेशन होता है, और बोर्ड से उसके संबंध में डेटा मांग करके या फिर किसी भी माध्यम से बोर्ड और ये आयोग का आपस में कम्युनिकेशन होता है और उस माध्यम से वो चीज़ें वेरीफाई होती हैं। अगर उसमें कोई फ्रॉड पाया गया और उसको अगर निकाला जाता है तो वो एक लंबा प्रोसेस है, लंबा टाइम लगेगा। तो वो सभी चीज़ें, सीटें अभी खाली हो पाना या फिर उन सभी चीज़ों को अभी फिल्टर आउट कर पाना 2 तारीख तक, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्क है। तो अभी एग्जैक्ट आंकड़ा ना तो शिक्षा विभाग के पास है और ना ही बीपीएससी के पास है कि कितनी सीटें वैकेंट हो रही हैं। लेकिन जो शुरुआती रुझान आए थे, जो बिल्कुल शुरुआती दौर में ही बिल्कुल फर्जी पाए गए, उन कैंडिडेट का आंकड़ा लगभग 8 से 10 हज़ार बीपीएससी के द्वारा एक मीडिया में इंटरव्यू के दौरान बताया गया था। तो ये मान करके चलिए कि मोटा मोटी अगर हम लोग 10,000 मिनिमम भी मान करके चलें तो एटलीस्ट इतनी सीटें आएंगी। अब बात आती है कि कितने नंबर कट ऑफ नीचे जाएगा। तो देखिए, ये 10,000 तो आप ओवरऑल देख रहे हैं ना, इसमें कितनी महिला सीट खाली हो रही है, कितनी ओपन सीट खाली हो रही है, किस कैटेगरी की सीट खाली हो रही है, ये सब भी फैक्टर होता है कि किसका कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आप अनरिजर्व की बात करें, जो कि ओपन सीट होती हैं, जिस पर अदर स्टेट के 40% सीटों पर कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं और बिहार के मेरिटोरियस कैंडिडेट भी फाइट कर रहे हैं और बिहार के अनरिजर्व कैटेगरी वाले भी फाइट कर रहे हैं, वहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा डाउन जाने की संभावना ना के बराबर है वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप ये भी देखिए कि जब कट ऑफ जारी किया गया और उसके बाद से जब डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ जारी किया गया, तो आप यूआर वाला देखिए, 1986 वाला बंदा लास्ट में चयनित हुआ है उसी नंबर पर, 67 नंबर पर। तो 67 नंबर ऐसे अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि 1986 के बाद जिनका जन्म हुआ होगा। आप देखिए 2000, 2001, 2002 तक के बंदे चयनित हुए हैं। तो 14 साल इधर और 2 साल इधर, 16 साल आप मान करके चलिए कि 16 साल का गैप है। 16 साल में ऐसे कैंडिडेट जिनका 67 नंबर होगा उनका पहले चयन होगा, उसके बाद तो 66 पे आएगा ना। तो ये सभी चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है। मतलब एक एक नंबर पर हजारों कैंडिडेट अभी लाइन में लगे होंगे। तो अनरिजर्व की मेरिट लिस्ट बहुत ज़्यादा डाउन होने की संभावना मत रखिएगा, क्योंकि आज आप उम्मीद बांधेंगे, कल हो सकता है आपको धक्का लगे या फिर इस प्रकार से निगेटिव जब आपके लिए खबरें आए तो उस समय शायद आप अपने आप को ना संभाल पाएँ। तो अभी से मेंटली प्रिपेयर रहिए इन सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि जो भी आपको सोशल मीडिया साइट्स पर या फिर किसी भी चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि 10 नंबर सीधे नीचे चला जाएगा, 5 नंबर नीचे चला जाएगा, तो ये सब कुछ हवा में तीर चलाने की बात है। क्योंकि ना तो आपके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स की डाटा है, ना तो आपके पास कैटेगरी वाइज डाटा है, ना तो आपके पास मेल फीमेल का डाटा है कि 10,000 या फिर जो भी आएगा वो किस कैटेगरी में आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, मेल फीमेल किसके लिए आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक अगर प्रिडिक्शन किया जा रहा है तो वो एक तरीके से हवा में तीर चलाने के अलावा और भी कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।